मुल्ला ना आवे यहाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है बस। ये पिंकी चौधरी ये लेडीज है कि जेंट्स है? अरे जेंट्स हैं, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली करते थे, चाटुकारिता करते थे, उनकी गुलामी करते थे। इतना नीच व्यक्ति है जो इसने इतना गंदा काम किया है। सनातन संस्कृति ये नहीं सिखाती है किसी को भोजन मत खिलाइए। इनको अभी यही नहीं पता है कि पवन पुत्र हनुमान जब उड़े थे तो ये नहीं देखे कि मेरी परछाई मुस्लिम पे पड़ जाएगी कि सिख पे पड़ जाएगी, हिंदू पे पड़ जाएगी, किस पे पड़ जाएगी। सब पे परछाई पड़ी और सब धन्य हो गए। इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना, और इबादत है वतन के वास्ते सर कटा देना। कोई आदमी आया है भंडारे में, भूख लगी होगी तभी आया होगा, और आप उस भूखे आदमी की बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी जाति देख करके, उसका धर्म देख करके, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदू हैं। जब आपके पास इतना दम नहीं था, इतना आपके पास था नहीं, तो आपने भंडारा क्यों किया? आप लोगों को अपने बुला लेते, खिला देते। अगर पिंकी चौधरी नहीं खिला पा रहे थे तो हम लोगों से बताते, हम लोग लंगर लगा के हिंदुस्तान के सभी हिंदुस्तानियों को खिलाते, मुंह पर तमाचा दे देते। बिल्कुल तमाचा दे देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, एक तरफ वो लोग हैं जो भूख का भी धर्म देखते हैं, कह रहे हैं कि रोटी केवल हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की। वो आए दिन अपने कुछ न कुछ बयानों को लेकर बने हुए रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने हरकत की है जिसको लेकर लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। इसका एक प्रोग्राम में वो पहुंचे हुए थे जहां पर भंडारा चल रहा था। भंडारे के दौरान एक मुस्लिम युवक के हाथ से उन्होंने प्लेट खींच ली और कहा कि मुल्ले यहाँ ना आवे, यहाँ मुल्लों के लिए खाना नहीं, यहाँ केवल हिंदुओं के लिए खाना है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए ग्राउंड पर हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसे देख रहे हैं। पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल, हिंदुओं का ठेकेदार अपने आप को बताते हैं। भंडारा चल रहा था, एक मुस्लिम लड़के के हाथ से प्लेट खींच लिया और कहने लगे कि मुल्ले यहाँ पर ना आए, ये खाना केवल हिंदुओं के लिए। देखिए, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये जाहिल लोग हैं, ये मूर्ख हैं। देशवासियों को, हिंदू समाज को या मानवता को ये शर्मसार करने वाले लोग हैं। हमारे सनातन धर्म में का मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंबो, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली करते थे, चाटुकारिता करते थे, उनकी गुलामी करते थे। तो गुलामी मानसिकता के लोगों की यही पहचान होती है। भूख का भी कोई धर्म होता है क्या? देखिए, भूख का कोई धर्म नहीं होता। आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कहीं और मत जाइए। सिख समुदाय है, 0.5% है, 0.05% है हिंदुस्तान में इनकी आबादी। लेकिन किसी भी गुरुद्वारे में आप चले जाइए तो आपको लंगर मिलेगा। वहाँ कोई कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म नहीं पूछा कोई नहीं लेकिन इनको मुसलमानों से इतनी चिड़ और नफरत देखिए, क्यों है? दरअसल इनको मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं, इनको हिंदुओं से भी कुछ लेना देना नहीं। दरअसल ये लोग अपनी दुकानदारी छोटे छोटे कुनबे बना करके ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं। जैसे चंबल का डकैत जय भवानी करके डकैती डालते थे, उसी तरीके से हमारे देवी देवताओं को बदनाम करके जय श्री राम बन करके ये लोग दंगे फसाद फैलाते हैं। क्या सनातन ये कहता है कि भूख का भी धर्म देखो और धर्म देखकर आप जो है उसको खाना दो? जैसे पिंकी चौधरी कह रहे हैं, भंडारे में थे, कह रहे हैं मुल्ला हमारे पास ना आवे, और एक मुस्लिम युवक के हाथ से प्लेट खींच ली और कहा खाना केवल हिंदुओं को मिलेगा। तो देखिए, पिंकी चौधरी को हमें लगता है राजनीति में टिकट किसी पार्टी से लालसा होगी, इसलिए उन्होंने गंदा कृत्य किया है। देश में रोटी और बेटी, रोटी की कोई जाति नहीं होती, ठीक उसी तरह बेटी की भी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। तो जो उन्होंने गंदा कृत्य किया, जो एक बेचारा भूखा, वो भूखा, जब कोई भूखा होता है तभी इस गर्मी में भंडारे के लिए रुकता होगा, अन्यथा अपनी गाड़ी में मोटरसाइकिल बैठ के निकल जाता होगा। लेकिन ये इतना नीच व्यक्ति है जो इसने इतना गंदा काम किया है। सनातन संस्कृति ये नहीं सिखाती है किसी को भोजन मत खिलाइए। जो भी है भंडारा किस लिए होता है? आम जनमानस, जो गरीब लोग होते हैं और जो भूखे प्यासे हो, तो उन्हीं के लिए भंडारा होता है। भारत के इतिहास में इससे पहले आपने कोई ऐसा मामला? देखिए, ये पहली बार मैंने कृत्य देखा है और इतना गंदा, इसके ऊपर तो रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि इस देश में
मुसलमानों का भी योगदान रहा। इस तरह से मुसलमानों को बेइज्जत करके और उनकी थाली क्या उसकी दाढ़ी देख के इन्होंने कर दिया। अगर कोई बिना दाढ़ी वाला मोहम्मद चलाता तो उसको रोक लेते क्या? हुसैन मंसूरी विकास नगर में मदद करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने न जात पूछा न धर्म पूछा और बेझिझक लोगों को, परेशान लोगों को मदद पहुंचाई। लेकिन ये फिर क्यों जात और धर्म पूछ रहे हैं भाई? देखिए, जो राजनीति में आता है, जो अपने आप को समाज सेवी कहता है, पिंकी चौधरी भी अपने आप को समाज सेवी कहता है, तो समाज सेवी का पहला एक ही धर्म होता है, वो कोई जाति ना देखे, धर्म ना देखे। जब आप जाति देख के, धर्म देखकर काम करेंगे तो आप फिर राजनीति में वो सेवा आप कैसे कर पाएंगे आप? हम भी ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, इसका मतलब ये थोड़ा मुसलमान अगर हमारे यहाँ कोई भोजन आएगा वह सम्मान से कराएंगे। जो कहेगा हमें भूख लगी उसको भोजन कराएंगे, अगर हमें भूख लगी होगी मुझसे कहेंगे वो भोजन कराएंगे। क्या सनातन ये कहता है कि आप भूख किसी की देखिए, धर्म देखकर उसको खाना दीजिए, उसका पेट भरिए? जैसे पिंकी चौधरी कह रहे हैं मुल्लों के लिए खाना नहीं है, केवल हिंदुओं को खाना मिलेगा। ये पिंकी चौधरी ये लेडीज है कि जेंट्स है? अरे जेंट्स हैं, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं। देखिए, ये सब दल बना लेते हैं लोग, तो इनके दिमाग की जो नस होती है ना फट जाती है। इनको अभी यही नहीं पता है कि पवन पुत्र हनुमान जब उड़े थे तो ये नहीं देखे कि मेरी परछाई मुस्लिम पे पड़ जाएगी कि सिख पे पड़ जाएगी, हिंदू पे पड़ जाएगी, किस पे पड़ जाएगी। सब पे परछाई पड़ी और सब धन्य हो गए। और उस संजीवनी बूटी पहाड़ को ले जा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। तो ये जो नाम बता रहे हैं, ये इनकी पिंकी पता नहीं क्या, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता कि जेंट्स हैं कि लेडीज हैं। ऐसे लोगों को तो इस पृथ्वी पर जीने का ही हक नहीं है। यहीं दारुल सफा गेट पे हम लोगों ने भंडारा किया था अभी 2 महीना पहले। कम से कम 70 से 80 मुस्लिम भाई बहन उस प्रसाद को ग्रहण किए थे और आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद लेके गए। इनको सीखना चाहिए। अरे मुसलमान जो है वो मुल्ले हैं, जिहादी हैं, और हम रात रात भर जाग के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरते जब हिंदू सोते हैं। नहीं तो जो उनके यहाँ वो प्रसाद लेने गए थे, क्या उनके मत्थे पे लिखा था क्या उन्मादी हैं? या किस मुसलमान के मत्थे पे या किस हिंदू के मत्थे पे लिखा है कि उन्मादी? दाढ़ी टोपी देख ली होगी तो पहचान। हर दाढ़ी टोपी वाला उन्मादी कैसे हो सकता है? अगर पिंकी चौधरी नहीं खिला पा रहे थे तो हम लोगों से बताते, हम लोग लंगर लगा के हिंदुस्तान के सभी हिंदुस्तानियों को खिलाते, मुंह पर तमाचा दे देते। बिल्कुल तमाचा दे देते। और मैं तो कहता हूँ माननीय मोदी जी से, माननीय अपने योगी महाराज जी से, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जरा सा भी उनकी जीभ लप 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 करे तो तत्काल प्रभाव से उनको निकाल के बाहर करें। कि सनातन धर्म कहता है कि आप जो है भूख का भी धर्म देखिए और केवल जो है हिंदुओं को ही दीजिए आप खाना। सनातन अगर यह देखता होता तो केरल में चेरामन फेरुमल मस्जिद, जो दुनिया की सबसे पहली पक्की मस्जिद है, वो नहीं बनवाता। इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना, और इबादत है वतन के वास्ते सर कटा देना। जो लोग नफरत फैला रहे हैं धर्म की आड़ में, क्या समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना? ये लोग धर्म नहीं बल्कि अधर्म कर रहे हैं। धर्म ये है ही नहीं। अगर यह किसी भूखे को खाना खिलाना धर्म है, उसके हाथ से खाना छीनना कब कहाँ का धर्म हो गया? आप कैसे देख रहे हैं? पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल वाले एक भंडारे में पहुंचे हुए थे प्रोग्राम में, एक मुस्लिम युवक आ जाता है वहां पर खाना लेने, तो उसके हाथ से प्लेट छीन लेते और कहते हैं कि मुल्ले यहाँ पर ना है, ये खाना केवल हिंदुओं के लिए है, मुल्लों को नहीं देंगे खाना। हिंदू संगठन जब पहले जब बंटवारा हुआ देश का, हमारे आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो उस समय कहाँ थे? बंटवारा दिया हुआ तो बंटवारा में फिर उस समय क्यों नहीं बात रख के अलग किए? तो आज वो अलग की बात करते हैं तो ये अलग की बात न करें। आप कैसे देख रहे हैं? पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल वाले एक भंडारे में पहुंचे हुए थे, मुस्लिम लड़के के हाथ से प्लेट छीन ली और कहने लगे मुल्लों को खाना नहीं देंगे, मुल्ले यहाँ ना आए, खाना केवल हिंदुओं के लिए। देखिए, पहली बात तो ये मुल्ले नहीं बोलना चाहिए। सब भारत के नागरिक हैं, देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ, माने मैं पंडित हूँ, तो मैं तुलसीदास जी को मानता हूँ, है ना, और मैं मानता हूँ कि उनसे बड़ा साहित्यकार धरती पर पैदा नहीं हुआ। तुलसीदास जी से बड़ा साहित्यकार और तुलसीदास जी से बड़ा विद्वान अभी धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। यानी मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब कोई आदमी आया है भंडारे में, भूख लगी होगी तभी आया होगा, और आप उस भूखे आदमी की
बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी जाति देख करके, उसका धर्म देख करके, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदू हैं और आप सनातन को मानने वाले हैं, क्योंकि आपने ना तो सनातन को सही से समझा और ना सनातन धर्म का सही से दर्शन किया। सनातन धर्म वो है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मानवता की बात करता है, आपसी भाईचारे की बात करता है। लेकिन ये तो हिंदुओं का अपने आप को रक्षक बताते हैं, रात रात कहते हैं हम जागते हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए, रोड पर निकलते हैं। नहीं, हिंदुओं, देखिए, हिंदुओं के रक्षक जो हैं वो यहाँ का संविधान है। क्या मुस्लिमों का रक्षक, ईसाइयों का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक अलग है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकतंत्र से देश चलेगा। किसी की गवर्नमेंट हो, यहाँ की सरकारें जनता की नौकर हैं और यहाँ के अधिकारी सरकार के नौकर हैं। तो हमारे नौकर के नौकर हमारी सेवा करेंगे, उसके लिए ना पिंकी चौधरी की आवश्यकता है ना शाहिदा बानो की। आपको लगता है ऐसे लोग धर्म की आड़ में नफरत फैलाने का काम करते हैं? हाँ, और फैला ही रहे। अब भूख का भी क्या धर्म देखा जाएगा? क्या सनातन ये कहता है कि कोई भूखा है तो उसका पहले धर्म देखिए और उसके बाद खाना दीजिएगा? पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल वाले हिंदुओं का अपने आप को ठेकेदार बताते हैं। एक मुस्लिम आदमी पहुंचता है भंडारे में, उसके हाथ से प्लेट छीन लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुल्लों के लिए खाना नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए। देखिए, सनातनी यदि भंडारा करेगा तो भंडारे में ये नहीं देखेगा खा कौन रहा है, और भंडारा तब असफल या निष्फल हो जाता है जब भंडारे निस्वार्थ रूप से न किए जाए और उसमें सही पात्र खाए ना। भंडारा गरीबों के लिए किया जाता है। भंडारा जो है किसी जात के लिए नहीं किया जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण के लिए करूँ, या ठाकुर के लिए करूँ, यादव के लिए न करूँ, मौर्य के लिए न करूँ, दलित के लिए न करूँ, सिख ईसाई मुस्लिम के लिए न करूँ। भंडारा किसी एक के लिए नहीं होता है। भंडारा इस रूप, ये भंडारा नहीं कहा जा सकता, ये जो है वोट की राजनीति कही जा सकती है। जब आपके पास इतना दम नहीं था, इतना आपके पास था नहीं, तो आपने भंडारा क्यों किया? आप लोगों को अपने बुला लेते, खिला देते, निमंत्रण दे देते। भंडारा का रूप क्यों दे रहे? भंडारा वो है जिसमें सभी लोग खाएं। ये भंडारा नहीं कर रहे थे, ये राजनीति कर रहे थे, वो भी वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये चमकना चाहते हैं। तो हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके का वीडियो सामने आया है, पिंकी चौधरी जो अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बताते हैं, हिंदू रक्षा दल के जो वो अध्यक्ष हैं, भंडारे में एक मुस्लिम लड़का पहुंचता है और उसके हाथ से वो प्लेट छीन लेते हैं और कहते हैं कि मुल्ले यहाँ पर खाना खाने ना, ये खाना सिर्फ हिंदुओं के लिए है। देश के अंदर इस तरीके की नफरत फैलाने का अधिकार ऐसे लोगों को देता कौन है, और जो अपने आप को एक धर्म का ठेकेदार बता लेते हैं? आखिर मानता कौन है ऐसे लोगों को धर्म का ठेकेदार? भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है, तो ये नफरत करने वाले और फैलाने वाले लोग कौन है, और ऐसे लोगों को कौन हक देता है कि एक समाज से आप नफरत करिए, एक समाज को आप सबके सामने बेइज्जत करिए, जलील करिए उसको? तो पिंकी चौधरी के मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों की जो राय थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।